बस्तर के जगदलपुर सेंट्रल जेल में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है। दुष्कर्म के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद युवक का विवाह कोर्ट के आदेश पर जेल परिसर में संपन्न कराया गया। जानकारी के अनुसार राजूर गांव निवासी सुरेश सेठिया और मनमती कश्यप प्रेम संबंध में थे, लेकिन अंतर्राज्यीय होने के कारण युवती के परिजनों ने विरोध किया। शिकायत के बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में युवती ने अदालत में आवेदन देकर कहा कि वह अपनी इच्छा से सुरेश से विवाह करना चाहती है। इसके बाद अदालत ने पुलिस और जेल प्रशासन को शादी कराने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के पालन में जेल परिसर में विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए। इस दौरान जेल अधिकारी, पुलिसकर्मी और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। फिर मेरे पीछे पड़ गए थे और फिर क्या बात करता हूँ करके फिर ऐसे ऐसे चल रहा था 3 साल तक। फिर ना घर वाले लोग को सबको पता चल गया, तो फिर उनके चलते फिर मैं शादी नहीं करूँगा बोले। तो मेरा इज्जत पूरा डाउन हो गया था समाज में भी, घर से निकलने के लायक नहीं थी ना कुछ। जात पात की फिर क्या हुआ? आपके परिवार वाले नहीं माने तो FIR दर्ज कर दी। फिर मुलाकात भी आती थी, 7 महीना जेल काटा। उसके बाद ना फिर समझौता करने बुलाई, फिर वकील ली, बहुत परेशान हो गई। वकील लिए ही करवाई, मेरा वकील नहीं करवाया। अब कैसा लग रहा है? आप लोग का शादी हो गया? अब ठीक लग रहा है सर। वो जेल STSC एक्ट लग गया था, 6(9) धारा लग गया था, सजा पड़ जाता 20 साल पड़ जाता अगर खिलाफ दे देती तो। विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें कि विचाराधीन कैदी ने न्यायालय से अनुमति मांगी थी, और चूंकि वह बालिग था और उसका संवैधानिक अधिकार है विवाह करने का, जिसके आधार पे पीड़िता ने भी एक आवेदन माननीय न्यायालय में दिया था। माननीय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज़ जो हैं, उन्होंने मामले का विचारण करते हुए ये पाया कि दोनों बालिग हैं और दोनों का विवाह करना संवैधानिक अधिकार है और दोनों बिना किसी भय, डर या दबाव के विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने अनुमति प्रदान की थी, इसलिए आज केंद्रीय जेल जगदलपुर में जो है विवाह का आयोजन किया गया था। क्योंकि यह विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला था, तो पारिवारिक दबाव में हो सकता है कि दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लड़का जो है लड़की से प्रेम करता था और उसने अपनी सहमति से विवाह के लिए आवेदन दिया था, जिस पर आज विवाह संपन्न हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा किसी नैतिक जिम्मेदारी के तहत नहीं, बल्कि देश भर में नीट छात्रों के लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और बढ़ते जन दबाव का नतीजा है। दीपक बेज ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कराया। उनका कहना है कि युवाओं के बढ़ते आक्रोश और आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुए व्यवहार को देश का युवा लंबे समय तक नहीं भूलेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है और देश के युवा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको सदियों तक युवा और छात्र याद रखा जाएगा। रायगढ़ जिले के तमनार पुलिस ने वाहन खरीदी, बिक्री और जमीन का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी कृष्ण कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में अब तक 10 से 15 लोगों से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक की धोखाधड़ी सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले वाहन कारोबार में निवेश का झांसा दिया और बाद में जमीन बेचकर रकम लौटाने का भरोसा दिलाया, लेकिन संबंधित जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने ठगी की बात स्वीकार कर ली। तमनार थाना में 2 प्रार्थी सद्दाम हुसैन और सुरेश मानिकपुरी, इन लोगों ने ये शिकायत दिया कि आरोपी कृष्ण कुमार साहू
जो कि गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करता है, इनसे रकम उधारी में लिया था और जब इन लोगों ने अपनी रकम इससे वापस मांगी तो इसके पास जो ज़मीन थी, इसी ज़मीन को इन दोनों के साथ सौदा किया और सौदा करने के बाद बिक्रीनामा बनाया, लेकिन अंततः ये ज़मीन किसी और को बेच दिया और इस तरीके से इनके साथ में 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की इन दोनों के साथ में। लेकिन इस आरोपी के बारे में और भी कई तरह की शिकायतें लगातार एसपी ऑफिस में आ रही थी और यहाँ पर 15-20 लोगों ने आवेदन दिया था। सभी लोगों को तमनार थाना क्षेत्र में भेजा गया है और अभी तक 6 प्रार्थी हमारे पास आए हैं जिन्होंने लिखित में शिकायत दिया है। बाकी लोग भी तमनार थाने जाएंगे और 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक की ठगी अभी तक की इसकी आ गई है। इसके खिलाफ में 318(2) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसके पास से 2 गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी को, स्कॉर्पियो और बोलेरो को जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। लेकिन इसमें रकम और बढ़ने की संभावना है क्योंकि बहुत सारे प्रार्थी हमारे पास आ रहे हैं। आरोपी को इसमें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की विवेचना जारी है। तो तरीका क्या रह सकता है इसमें ये व्यक्ति गाड़ी खरीदी का काम करता था, खरीदी बिक्री का काम करता था और एक गाड़ी को किसी व्यक्ति से खरीदता था, उसके साथ बिक्रीनामा करता था। बिक्रीनामा करने के बाद किसी बहाने से पुनः गाड़ी को उससे मांग लेता था और उसी गाड़ी को किसी और के साथ बिक्रीनामा करके उसे ही बेच दिया करता था। इस तरह की इसकी शिकायतें हैं। पुलिस जो है तमाम प्रार्थियों के आवेदन को लेकर और इसी मूल अपराध में इसमें शामिल। कोरबा जिले के बुधवारी बाजार में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने कंप्यूटर दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। घटना में दुकान का फर्नीचर, कांच और रिपेयरिंग के लिए रखे 2 लैपटॉप क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित ने घटना की शिकायत CSEB चौकी में दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दुकानदार का आरोप है कि पुरानी रंजिश के कारण आरोपी ने जानबूझकर दुकान में नुकसान पहुंचाया। फिलहाल पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। किसानों के लिए शुरू की गई ड्रोन सेवा के नवाचार को लेकर धमतरी जिला प्रशासन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। कोलकाता में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर के 17वें स्थापना समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। जिला प्रशासन ने प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को कम लागत पर ड्रोन से फसल छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस पहल से कम समय और कम खर्च में आधुनिक तकनीक से खेती का कार्य संभव हो रहा है। साथ ही स्थानीय युवाओं को ड्रोन संचालन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। धमतरी कलेक्टर ने बताया कि आने वाले समय में पैक्स के जरिए किसानों के लिए और भी आधुनिक कृषि सुविधाएं शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जो जर्नी दंतेवाड़ा का रहा है, इट्स ट्रूली रिमार्केबल। मतलब मैं 2.5 साल दंतेवाड़ा में था, मैं बहुत क्लोजली इस पूरी जर्नी को देखा और मैं चाहता हूं कि आप सभी सुने इसको, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट रिमार्केबल, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। दंतेवाड़ा एक जैसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रहा है एंड फॉर द लास्ट 30-40 years इट हैज बीन नक्सल इफेक्टेड एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। You must have read about Dantewada in the headlines only for the wrong reasons. Dantewada यानी Naxalite. But I'll tell you a very, very positive, very unique story. Dantewada जो है वो एक जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और उसके अंदर जो ट्राइबल संस्कृति है और ट्राइबल एग्रीकल्चरल हिस्ट्री जो कल्चर है वहाँ पे ट्रेडिशन है, इट्स ऑल ऑर्गेनिक बिकॉज दीज ट्राइबल पीपल जो आदिम जनजाति है, इनफैक्ट मैं टेकिंग दिस नेम आदिम वेरी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि आदिम ब्रांड के साथ ही अभी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो दंतेवाड़ा का मार्केट करते हैं। तो आदिम जो यहाँ की जनजाति है वो बहुत टाइम से ऑर्गेनिक करती है और दंतेवाड़ा के अंदर 2011 और 12 से ये मूवमेंट चालू हुआ था। तो लोग जो ट्रेडिशनली 90,000 हेक्टेयर्स के ऊपर हमारा ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर रहता है, जिसके अंदर 65,000 हेक्टेयर्स हमारा पैडी कल्टीवेशन रहता है। धमतरी का जो मॉडल है, स्पेशली जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, चॉइस सेंटर, ये सब सुविधाएं देना किसानों के लिए, इसको राष्ट्रीय स्तर पे इस बार सम्मानित किया गया है। कोलकाता में
इनफैक्ट मुझे बुलाया भी गया था। इनफैक्ट हम लोगों ने सीईओ साहब को भेजा था वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है, और बहुत दूसरे जिले में भी इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। इसमें किसानों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। किसान जो पहले मान लीजिए कीटनाशक या दवाई वगैरह छिड़काव करने के लिए उनको जो 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, वो 10 मिनट में हो सकता है, और उसका रेट भी बहुत कम है। और ये ड्रोन के माध्यम से जो छिड़काव है कीटनाशक हो या दवाई का, इसका छिड़काव ये भविष्य ही है। तो इस पहल को बाकी जगह भी उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। तो बड़ा गर्व का विषय है कि धमतरी में इसका शुरुआत किया गया है, और कई सारे हम लोग उसके साथ साथ कस्टम हायरिंग सेंटर भी करा रहे हैं, कई सारी चीजें हम लोग करा रहे हैं। जल्द ही सहकारिता मंत्री जी का भी विजिट होने वाला है धमतरी, स्पेशली इसी पहल को देखते हुए। जल्द ही इसके ऊपर होगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का है। धमतरी के किसान हमेशा से जो इनोवेशन होता है उसके लिए हमेशा आगे रहते हैं।